श्री प्रिया प्रियतम का जो स्वरूप है वो दो नहीं है। किसी भी रूप में उसका अनुभव करो, देखने में उसका स्वरूप चाहे दो प्रतीत होता हो, पर जब श्री कृष्ण को तुम स्वतंत्र रूप से देखोगे, चाहे अकेले कृष्ण हो, पर मैं एक बात आपसे कहूं, कृष्ण कभी अकेले हो ही नहीं सकते। अकेले भी अगर कृष्ण हैं तो श्री किशोरी जी उसमें विराज नहीं है, और अकेली अगर किशोरी जी हैं तो हम दासियों को, दासों को उसमें इनकी स्वतंत्रता के दर्शन करने का अधिकारी नहीं है बंधुओं। हम जब देखेंगे तो अकेले कृष्ण में भी किशोरी जी को संग ही दे। हम राधा रमन जी का दर्शन करते तो आपको केवल एक ही बंसी वाले दिखते हैं ना, पर ये आपकी दृष्टि का दोष है। राधा रमन जी ये पीछे हमारे खड़े, आप कोई सोचे कि अकेले कृष्ण खड़े, आपकी दृष्टि में दोष है। राधा रमन जी का जो उठा हुआ पांव है वो कृष्ण का है, और जो धरा हुआ पांव है वो राधा रानी का है। आगे वाला जो पांव है वो श्री ठाकुर जी का है, पीछे वाला ठाड़ो प्रिया जी का। एक हाथ ठाकुर जी को, एक हाथ प्रिया जी को। ये यों नहीं है, ये यों खड़े हैं जैसे कोई एक दूसरे को, देखो हम और आप यों बैठे हैं ना, अब कोई इस तरफ से हमारे पंडित जी लोग देखेंगे तो इन्हें हमारी भी एक ही आंख दिखेगी, इधर वाली तो नहीं दिखेगी ना, और आपकी भी एक ही आंख दिखेगी, इधर वाली नहीं दिखेगी। जब कोई बगल से देखेगा तो हमारी और तुम्हारी एक ही एक आंख दिखेगी। ऐसे ही प्रिया प्रियतम सामने मुंह करके नहीं खड़े, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े, तो एक आंख हमारी किशोरी जी की है और एक दृष्टि हमारे श्री लाल जी की है। ऐसे इनका स्वरूप है, ऐसे आलिंगन